मेडल तभी आ सकता है जब आप प्रतिभा की सही खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हरियाणा की सरकार ने खेल नीति बनाई 2004-05 में, जिस खेल नीति को पदक लाओ पद पाओ की नीति भी कहा गया, जिसके 3 पहलू थे। पहला पहलू था कि अगर आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचे, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, तो कहीं आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर एक मिनट आप फिर मुझे कहोगे मैं टोक रहा हूँ। सर आप तो सर ये आपका अधिकार है सर टोकना, मगर हमारा अधिकार है बोलना सर। पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की सरकार है, इस नीति पे रोक लगाने का काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है, और उसमें अब क्या कमियां आ गई हैं वो भी बताना हमारा जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमारा कर्तव्य है। मेडल तभी आ सकता है जब आप प्रतिभा की सही खोज करें, प्रतिभा को प्रोत्साहन दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब कोई मेडल लेके आए या ना आए, कोई चोटिल हो जाए, मेहनत करे, लेकिन एक स्तर तक पहुंच जाए तो उसका भविष्य सुरक्षित किया जाए, खिलाड़ी के मन से अपने भविष्य की असुरक्षा निकाल दी जाए। इन बातों को लगते हुए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार, हरियाणा की सरकार ने खेल नीति बनाई 2004-05 में, जिस खेल नीति को पदक लाओ पद पाओ की नीति भी कहा गया, जिसके 3 पहलू थे। पहला पहलू था कि अगर आप किसी स्तर तक पहुंचेंगे, चाहे राष्ट्रीय खेलों तक पहुंचे, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, तो कहीं आपका भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। इस नीति के तहत 500 से ज़्यादा अलग अलग पदों पे खिलाड़ियों की नियुक्ति हरियाणा सरकार ने की उस समय, जिसमें डीएसपी लेवल पे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जोगेश्वर दत्त हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट हो, इन सभी खिलाड़ियों को डीएसपी से लेकर और अन्य पदों के ऊपर हरियाणा सरकार में मौका दिया गया। दुर्भाग्य की बात है सर कि जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, नियुक्तियां देने की नीति, पिछले 10 वर्ष से जो भाजपा की सरकार है, इस नीति पे रोक लगाने का काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में कोई नियुक्ति नहीं मिली है। पिछले ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी, पिछले ओलंपिक के मेडल विजेता रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, इनको अभी तक हरियाणा सरकार में कोई नियुक्ति देने का काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि सर ये तो डीएसपी और अन्य पदों की बात है, जो ग्रुप 3 और 4 उसमें भी 3% खिलाड़ी कोटा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। उस खेल कोटे को भी समाप्त करने का काम मौजूदा सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। और खिलाड़ियों को जो डीएसपी लगाए गए थे, वो डीएसपी खिलाड़ी सर जो है उनको प्रमोशन तक नहीं दी गई है इन 10 वर्षों में, तो आज उन खिलाड़ियों को धरने देने पे मजबूर वो खिलाड़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैश अवार्ड मिलता था, आज हमारे खिलाड़ी कैश अवार्ड के लिए भी महरूम हो गए, जैसे सरकार उनसे किसी बात का बदला ले रही हो कि वो मेडल लेके आए हैं। यहाँ तक कि 2021 के बाद से अभी तक, आज की भास्कर की खबर आई है सर, भास्कर, दैनिक भास्कर के अखबार को जानो पता हो कि ये सरकार 1993 का डिस्कशन लेके आएगी कि खेलों के पदक विजेता कैश अवार्ड से वंचित। 2021 के बाद से कैश अवार्ड दिए ही नहीं गए, और दूसरी ओर नेशनल और इंटरनेशनल वालों को तो आप अभी कह रहे हैं कि वंचित रखा है मगर देंगे, 2021 से वंचित हैं, लेकिन बाकियों को तो आपने बंद कर दिया। हम कांग्रेस की सरकार के समय जूनियर, सब जूनियर और यूथ गेम्स में भी जो मेडल लेके आते थे उनको भी कैश अवार्ड दिया जाता था। सर एक और पहलू इस सरकार ने, जो हमारी सरकार के समय जो नीति बनी थी, क्योंकि नीचे से प्रतिभा को खोजने की बात थी, तो एक पॉलिसी बनी थी स्पैट, जिस वजह से हरियाणा खिलाड़ी आज इतने आगे आए हैं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, पहली क्लास से सर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता था, जो भागने में, दौड़ने में और फिजिकल एप्टीट्यूड में जो बच्चे सबसे अग्रणी आते थे 10%, उनको मासिक पहली प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। सारे इस सिस्टम से बहुत खिलाड़ी आगे आ रहे थे। पहले सरकार जब भाजपा की आई सर हरियाणा में, पहले स्पैट का नाम बदल दिया स्पीड, और फिर स्पीड पे भी स्पीड ब्रेकर लगा के उसको समाप्त कर दिया सर। और सर ये इसमें, और इसके तो कई ऐसे पहलू हैं सर, जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर कोई हमारी एससी समाज से आने वाली कोई अगर खिलाड़ी बेटी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर पहुंचती थी सर, तो 40,000 प्रति वर्ष की उसको प्रोत्साहन राशि मिलती थी सर।
ताकि ऐसी समाज से आने वाली बेटियों का खेलों में जो है ज़्यादा भागीदारी बने। सरकार ने आते ही 2016 में भाजपा सरकार ने एससी समाज की बेटियों को मिलने वाली इस प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने का काम किया सर। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर एक मिनट आप फिर मुझे कहोगे मैं टोक रहा हूँ। वीडियो सर आप तो सर ये आपका अधिकार है सर टोकना, मगर हमारा अधिकार है बोलना सर ये सिस्टम हरियाणा का स्पोर्ट्स सिस्टम सर कैसे आगे जाए सर, और उसी देश का जब आधे मेडल हरियाणा के स्पोर्ट्स सिस्टम से आ रहे हैं तो उस पर भी चर्चा हो सर। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं कहना चाहूँगा सर। हमारे समय 232 हरियाणा में राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बने थे और 6 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बने। दुर्भाग्य से और इन स्टेडियम्स में सर नर्सरीज और कोचेस, ताकि हर स्पोर्ट्स स्टेडियम में, ग्रामीण स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर किसी न किसी एक खेल की नर्सरी बने और उस पर हम ध्यान केंद्रित कर पाएँ। मगर मौजूदा सरकार ने सर वहाँ इन नर्सरीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हुए पिछले 10 वर्ष में एक भी कोच की भर्ती हरियाणा के अंदर नहीं हुई सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।